जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद भाई। कैसे हैं? बढ़िया है, मज़े में है, सब फर्स्ट क्लास है। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए, राम राम भाई। बहुत अच्छी बात है। कैसे हो सर? बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। आप बताओ। चलो भाई, गुड इवनिंग। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था? एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि कहाँ तक हम लोगों ने सवाल कर लिया था और कहाँ के क्वेश्चंस बाकी हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। सबसे पहले तो अगर हम आपको बताएं तो हम लोगों ने जो है वो लगभग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, और उसके बाद जो है दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। ये दो सवाल मैंने आपको कहे थे कि आप ट्राई करके लेके आना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ये सवाल बनते हैं और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। साथ में हमने आपको यहाँ पर यह भी कहा था कि ये जो सवाल होते हैं ये सारे के सारे आपके वैल्यू पुटिंग से बन जाते हैं। अगर आप इनमें वैल्यू को पुट करके करोगे तो बन जाएंगे। ठीक है, इन दो सवालों के साथ पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो इन दो सवालों को हम रखेंगे मेरे भाई होल्ड पे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा तरीके से। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ सवाल और भी करवाऊंगा। ठीक है, मैं खोज रहा हूँ कुछ सवाल मुझे और मिल गए तो, ताकि जो है एक तरीके से इसके पीछे का पूरा एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आप जान पाए यहाँ पर कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल है ये किससे को कैसे तोड़ेंगे, किस तरीके से इन सवालों को हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी फिलहाल आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं आपको HCF LCM के अंदर ही, और वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ टू नंबर। कंसेप्ट ऑफ टू नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेके यहाँ पे। ठीक है, दो संख्याओं का कंसेप्ट जहाँ पर आप बात करते हैं, जैसे ये देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक 6 और इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरी कितनी होगी। इस टाइप पे जब मैं क्वेश्चन बनाने बैठा और जब मैंने प्रीवियस ईयर को कंपाइल करना शुरू किया तो मुझे अलग अलग वैरायटीज इसी के अंदर मिलती चली गई, और कम से कम 20 से 25 जो सवाल हैं मेरे भाई वो टू नंबर पर आधारित हो गए। तो फटाफट जो है आप लोग हेडिंग लगाइए और लिखिए अपने कॉपी में कंसेप्ट ऑफ टू नंबर, सारे के सारे। क्या लिखना है मेरे भाई यहाँ पे? तो कंसेप्ट ऑफ टू नंबर लिखना है। अब ये दो नंबर का हमारा कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ टू नंबर्स की अगर हम बात करें तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो ये दो नंबर का कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है एक तरीके से 12 लिया है और हमने यहाँ पर एक 18 लिया है। तो ये 12 और 18 हो गया हमारा। तो 12 और 18 की बात करेंगे तो कैसे करेंगे और कैसे इस सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 12 और 18 का हम लोग HCF देखते हैं। जो 12 होता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये दो संख्याओं के बारे में हम पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो 12 हो गया तो 12 का फैक्टराइजेशन देखो तो 4 इंटू 3 होता है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। और 18 का फैक्टराइजेशन देखोगे तो 9 इंटू 2 होता है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2। अगर हम दोस्त यहाँ HCF की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो दोनों में जो है 2 का पावर 1 कॉमन है और दोनों में हमारा 3 कॉमन है। तो 2 इंटू 3 हमारा HCF कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं LCM को लेकर, तो LCM कहता है कि दोनों का मैक्सिमम पावर उठाओ। इन दोनों में जैसे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है, और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है। यानी 9 इंटू 4 हमारा कितना उठाओ, 36 उठाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले मैजिक नंबर 1 देखेंगे। मैजिक नंबर 1 क्या है? ठीक है, मैजिक्स तो कई सारे हैं। तो मैजिक नंबर 1 यहाँ पर जो है, तो मैजिक नंबर 1 की बात अगर हम करें यहाँ पर, मैजिक नंबर 1 कह लीजिए, कंसेप्ट नंबर 1 कह लीजिए, तो आप यहाँ पर देखिए तो 12 और 18 है। ठीक है, तो 12 और 18 का मतलब क्या हो गया, तो 12 इंटू 18 हो गया यहाँ पे।
एक बार काम करिए, मैजिक नंबर 1 के अनुसार आप इन दो संख्याओं को एक बार मल्टीप्लाई करिए और ज़रा इनका प्रोडक्ट एक बार देखिए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो 18 का 2 गुना 36 का 6 3 मिलेगा, 18 कम 18 और 3 21 मिलेगा। और साथ में यहाँ पर एक काम करिए, इन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को एक बार मल्टीप्लाई करिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए। तो एचसीएफ आपका कितना आया था, 6 आया था, और एलसीएम कितना आया था, 36 आया था। इनको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 216 आएगा। तो यहाँ से हमें कंसेप्ट जानने को मिला, और वो कंसेप्ट हमें जानने को क्या मिला, तो वो कंसेप्ट हमें मेरे को भाई जानने को ये मिला कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उन्हीं संख्या के एचसीएफ और उनके एलसीएम के। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो हमने जो यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 1 सीखा भाई, कंसेप्ट तो कई सारी चीज़ें निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 जो हमारा आएगा वो हमारा दोस्त यहाँ पर ये आएगा, समझिएगा मेरी बात को, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या ऐसे कह लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, कि पहला संख्या और इनटू दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई एचसीएफ इनटू एलसीएम के। एचसीएफ इनटू कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ इनटू एलसीएम के। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 है। और कंसेप्ट नंबर 2 हमारा क्या है, तो कंसेप्ट नंबर 2 आपको जो है यहाँ पर एचसीएफ से देखने को मिलेगा। असल में भाई मेरे आप क्या करते हो, तो जो आप एलसीएम लिखते हो, ये हम आपको कंसेप्ट नंबर 2 यहाँ से ना करके हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं 12 है और यहीं 18 है, तो जब हम एक तरीके से एचसीएफ पता करते हैं तो हम इनको उन संख्याओं से भाग करते हैं, मेरे भाई, जो दोनों को काटे। जैसे पहले मैंने 2 से भाग किया 6 बार में, और 2 से भाग किया 9 बार में। फिर उसके बाद मैंने 3 से भाग किया तो ये 2 बार में चला गया, और ये हमारा 3 बार में चला गया। तो जब हम एचसीएफ लिखते हैं भाई, तो हम एचसीएफ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ये जो साइड में संख्या होती है हम इसे लिखते हैं, यानी 2 इंटू 3 लिखते हैं। और जब हम एलसीएम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो एलसीएम लिखते वक्त हम ये साइड वाली संख्याओं को भी लिखते हैं, यानी ये 2 इंटू 3 भी लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो बच जाता है हम उसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब असल में कहानी क्या होती है कि ये जो साइड वाली संख्या आप लिख रहे हो ना, ये जो साइड वाली संख्या लिख रहे हो, तो इन साइड वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, तो एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है, इन साइड वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, तो एचसीएफ बोलेंगे। और ये जो हमारा बच जाता है, इन संख्याओं को हम यहाँ पर कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी दो संख्या जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है और आपके में और आपके बीवी में एक तरीके से कोई भी समानता नहीं है, आप जो बोलते हैं ठीक वो उसका उल्टा करती हैं, कोई भी ऐसे गुण जो है वो दोनों के बीच नहीं मिल रहा है, 36 के 36 गुण तो छोड़ो, एक भी गुण मिलने को तैयार नहीं है। पंडित ने कहा कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो आप क्या कहलाएंगे, आप को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, साथ रहते हुए भी आप साथ नहीं है। समझ में आ रहा है बात को लेके, यहाँ पे को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम हो, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 4 की बात करते हैं, 9 की बात करते हैं, इनमें से कोई भी संख्या प्राइम संख्या नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनके कोई भी गुण मैच नहीं करते हैं। इसका कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसको काट दे, और इसका कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसको काट दे। तो चाहे वो दो संख्या हो, वो दोनों प्राइम है, या वो दोनों के दोनों कंपोजिट हैं, या दोनों में क्या कहानी है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो उसे हम को प्राइम बोलते हैं। समझ में आ गया बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम एलसीएम को लिखते हैं तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, एचसीएफ इनटू ये जितने भी को प्राइम नंबर बच जाते हैं, तो एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाता है, को प्राइम्स हो जाता है। थोड़ा सा हम आपको डिटेल में और समझा देते हैं, आपको थोड़ा और आनंद आ जाएगा, आपको थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कोई और संख्या ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 20 का, और हमने ले लिया यहाँ पर 25 का, या 20-25 से ऊपर हट के कुछ और संख्या सोचें। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई भी दो संख्या के बारे में, हमने मान ले लिया भाई 25 ले लिया, और हमने मान लो 30 ले लिया। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये संख्या जो है 5 से कटती है। 5 से कितनी बार में, 5 बार में, 5 से 6 बार में। ठीक है, जिससे ये दोनों का दोनों कट जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। और यहाँ पर जो एलसीएम होता है हमारा, वो क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब ये भी संख्या हो गया, और साथ में जो बच गया है हमारा वो भी हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ क्या बोलते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ये जो 5 है, तो देखो 5 की जगह पर क्या है, तो ये एचसीएफ है।
ठीक है। और आप इनमें देखो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो HCF इंटू को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 1 आप लोगों ने भाइयों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उन्हीं के HCF और उन्हीं के LCM के। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो आपने सीखा, वो पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने क्या सीखा कि जो हमारा LCM होता है दोस्त, ठीक है, मैं वहीं पर सारे के सारे पॉइंट लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो पॉइंट नंबर 1 सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर HCF इंटू LCM। और पॉइंट नंबर 2 क्या सीखा भाई, तो पॉइंट नंबर 2 ये सीखा कि कभी भी अगर LCM का पता करना है तो LCM को जो है HCF के साथ, ठीक है, HCF इंटू सारे को प्राइम जो है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, को प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और मैजिक नंबर 3, मैजिक नंबर 3 यहाँ पर क्या है, मैजिक नंबर 3 यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि कल के दिन हम आपको आपका HCF दे देते हैं और हम आपको आपके को प्राइम नंबर दे देते हैं और तब हम आपसे बोलते हैं बताइए वो संख्या कितनी थी। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम आपको संख्या मिटा देते हैं और गायब कर देते हैं कि 25 और 30 नाम की संख्या थी। हमने HCF भी गायब कर दिया, हमने सिर्फ यहाँ पर ये कहा, देखिएगा सही से, हमने ये कहा कि ये आपका HCF है और ये आपके को प्राइम है। दोनों संख्याओं का पता लगाइए, दोनों संख्याओं का जो है मान कितना था। आपको पता है अच्छे से कि मान कितना था, तो 25 और 30। अब आप देखो वो 25 और 30 को पता कैसे करोगे। आप यहाँ पर दोस्त इस बात को समझना, ये HCF को आप यहाँ पर पहले प्राइम के साथ गुना करो तो 5 इंटू 5 यानी मिलेगा 25, तो ये आपको पहली संख्या का मिल जाएगा। और ये HCF को आप दूसरे प्राइम के साथ गुना करो तो 5 इंटू 6 ये आपको दे देगा आपका दूसरा नंबर। यानी बहुत आसान भाषा में देखो 25 और 30 मिल गया यहाँ पे। तो बहुत आसान भाषा में अगर हम बोलें तो अगर हम HCF को अपने पहले प्राइम नंबर के साथ, प्राइम नहीं मतलब पहले को प्राइम के साथ गुना करेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, और HCF को अगर दूसरे को प्राइम के साथ गुना करेंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो 3 कंसेप्ट आपने सीखा। पॉइंट नंबर 1 कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है उनके HCF इंटू LCM के। पॉइंट नंबर 2 जो LCM होता है वो बराबर होता है HCF इंटू को प्राइम के। पॉइंट नंबर 3 HCF को अगर हम को प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कहा है, जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 6 और 5040 है। इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। CPU का पूछा हुआ बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया भाई, तो देखिए यहाँ पर सारे कंसेप्ट हम आपको रिवाइज कराएंगे। HCF कहा गया है 6 है, उसके बाद LCM कहा गया मेरे भाई 5040 है, उसके बाद कहा गया यदि पहली संख्या जो है यहाँ पर 210 है, और फिर उसके बाद कहा गया ये दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी, फटाक देना बता दो। अब आपको भी ये बात पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी इन दो संख्याओं का जो हमारा प्रोडक्ट होगा यानी 6 इंटू 5040 ये बराबर देखो HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो यानी 210 और अगली संख्या को कितना बोल दें, तो अगली संख्या को x बोल दें। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। 0 से हमारा 0 खत्म, 210 से हमारा कितनी बार में 21 का 2 गुना 42 हो जाएगा 84। ठीक है, 21 का 4 गुना 84, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 का 6 गुना 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, 144 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो कंसेप्ट नंबर 1 दोस्तों क्या याद रखना है कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम होता है। आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, ये CPU का 2019 का पूछा गया सवाल है। बहुत ही प्यारी शीट बनी है, आप देखोगे ना मज़ा आ जाएगा, गारंटी कह रहा हूँ। एकदम धीरे धीरे सीढ़ी चलते चलोगे और अपने मंजिल तक पहुँच जाओगे। शुरू करेंगे बेसिक लेवल पे, उठा के छोड़ेंगे आसमान पे, और आपको महसूस भी नहीं होगा कि यार हमने इतना कुछ सीख लिया और इतने तरीके से सीख लिया, गारंटी है मेरा। आप देखो यदि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल इतना है, ठीक है, इनमें से एक संख्या इतनी है, तो HCF ज्ञात करिए कि हमारा कितना होगा। अभी हम इसके ऊपर भी आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जितना HCF ऑफ फोर नंबर जितना। ठीक है, अभी पहले एक बार 24 को रुको थोड़ा सा, इसको जो है ना होल्ड पे रख रहा हूँ मैं, 24 को थोड़ा होल्ड पे रख रहा हूँ। 24 के बाद पहले 25 को देखो यहाँ पे। ठीक है, ये सवाल देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक भी 2069 है, मतलब 2079 है, 89 है, फोन करो, और उनका महत्तम समावर्तक 27 है। उनमें से एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी।
सारा का सारा हमने आपको बताया है कि मेरे भाई जैसे इस सवाल में देखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी है, तो एलसीएम की वैल्यू हमारी 2079 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा गया एचसीएफ की वैल्यू हमारी कितनी है, तो एचसीएफ की वैल्यू हमारी 27 है। फिर कहा गया एक नंबर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो एक नंबर की वैल्यू हमारी 189 है। दूसरा नंबर हमारा कितना होगा, ठीक है, दूसरा नंबर मेरे भाई हमारा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो एच सी एफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर एच सी एफ हमारा कितना है, तो 27 है। एलसीएम हमारा कितना है, तो 2079 है। पहली संख्या हमारी कितनी है, तो 189 है। हमें दूसरी का पता नहीं है। एकदम तरीके से भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ना आपको कहीं जल्दी है ना हमें कहीं जल्दी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे 27 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18, और ये 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 को 2 गुना 14, 67, 7 9 63 और 7 7 49, यानी 297। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा दोस्तों कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बराबर होता है उनके एच सी एफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब थोड़ा सा हम लोग है ना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे थोड़ा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 24 को होल्ड पे रखा था, हम थोड़ा वो देखते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, उदित से बात कराइए। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 1 मिनट का हम आपको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आप इसके पीछे दिमाग लगाओ। तब तक एक छोटा सा काम, एक चेक साइन करना है, मैं उसको साइन कर दूं भाई। ठीक है, बिल्कुल, तब तक एक चेक साइन करना है, लाओ चेक दो। आप लोग इस सवाल को एक बार ट्राई करो। ठीक है, हाँ कहाँ हो, हाँ भाई आ गए आप लोग। चलो, एक बैंक है, बताओ, बैंक वालों ने साइन भी किया और पेन भी दे दिया अपना, बोलते सर हमारी तरफ से रख लीजिए, बताइए। अब बैंक जाने का टाइम है नहीं तो बैंक वालों को यहीं बुला लेते हैं। ठीक है, सारा काम यहीं से हो जाता है। अब 1 घंटे बैंक में जाके आदमी काम करेगा, उतने में तो क्लास ले लेगा, बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत शानदार। चलिए, भगवान तरक्की देते रहे सभी को, और ऐसे ही बस आप लोग भी कामयाब बनो। ठीक है, पिछले 1 साल में मुझे कभी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे कोई भी बैंक हो भारत का। ठीक है, सारा काम घर से ही हो जाता है। आप लोग भी ऐसे ही बहुत बड़े इंसान बनो, बहुत कामयाब बनो, और चीज़ें आपकी ऐसे ही चलती रहे। ठीक है, आ जाइए। अब जो हम सवाल आपको कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे वो समझिए। मेरा जो कहना था, प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू इतना, वन ऑफ द नंबर इज इतना। मेरा जो आपसे कहना था मेरे भाई वो ये था, समझिएगा। कभी भी अगर हम दो संख्याओं के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए कि कल के दिन हमसे यहाँ पर ये बोल देता है कि यार आपकी जो संख्या है ना, एक तरीके से अगर बात करें जो आपका एच सी एफ है, तो एच सी एफ आपका 10 है। ऐसे मान लो एच सी एफ आपका कितना है, 10 है। और जो आपके दो को प्राइम्स हैं, तो वो को प्राइम्स की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, तो वो को प्राइम्स की वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पर 2 है, और एक का को प्राइम का वैल्यू 3 है। तो आप मुझे वो नंबर बताओ कि वो नंबर आपका कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, तो नंबर 1। जैसे मान लो कि पहली संख्या यहाँ पर, ठीक है, तो निकालने के लिए अपने एच को पहले को प्राइम के साथ गुना करो, तो यानी 10 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है भाई, अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो अपने एच को दूसरे वाले को प्राइम के साथ गुना करो, तो 10 इंटू 3 जो है वो आपका 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको अपना एलसीएम निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको अपना एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, अपने एच को बाकी दोनों को प्राइम के साथ गुना कर देंगे, तो 10 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा।
क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए पहली संख्या निकालना है तो एचसीएफ को पहले को प्राइम के साथ, दूसरी संख्या निकालना है एचसीएफ को दूसरे को प्राइम के साथ, और अगर एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को बाकी दोनों को प्राइम के साथ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब आ जाइए, जैसे मुझे ये सवाल करना था और यहाँ से एक अलग ही लेवल का शुरू होगा सवाल आपका, एक अलग ही सिलसिला शुरू होता। क्वेश्चन में क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3321, वन ऑफ द नंबर इज 369, एचसीएफ ऑफ द नंबर इज। ठीक है, यहाँ पर कि दो संख्याओं प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो दोस्त हमारा कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 3321 यहाँ पे। उसके बाद हमसे कहा गया एक नंबर जो है हमारा, ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज इतना, एक संख्या के बारे में कहा गया है, तो एक संख्या हमारा 369 है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है एचसीएफ ऑफ द नंबर इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। मैंने कहा यार इतना हलवा सवाल है, बच्चे बड़े आराम से इसको उड़ा देंगे। बोला सर कैसे, तो देखो मेरे भाई, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, पहली संख्या भी दे रखा है, तो अच्छे से सबको पता है कि एचसीएफ को मेरे भाई एलसीएम से गुना करने पर क्या मिलता है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मिलता है। एचसीएफ और एलसीएम का जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना है, तो 3321 है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही दे दिया, पहली संख्या हमारा 369 दे दिया और इंटू हमारा दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे भाई, दूसरी संख्या का पता लगाएंगे। 369 से अगर आप सीधा सीधा काटोगे ना तो आपको मिल जाएगा 9 बार में एक बार देखो, क्योंकि 9 को 9 से गुना करने पर ही क्या का स्थान इतना आता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 9 इंटू 9 81 का 1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसे 9 बार में काट के देखो, 9 9 81, 8 9 छक 54, 54 और 8 62 का 2, 6 मात में 9 27 से 33, पूरा का पूरा कितनी बार में काट गया, तो 9 बार में काट गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा हम तरीके से समझें, तो आप बताइए हमें पता किसका करना है, तो हमें एचसीएफ पता करना है। और किन किन संख्याओं का, तो पहली संख्या हमारी 369 है और दूसरी संख्या हमारी 9 है, इन दोनों का एचसीएफ पता करना है। तो ज़रा इन दोनों संख्याओं को आप 9 से डिवाइड करके देखिए, क्या ये दोनों संख्या 9 से कट जा रही है, तो ये भी 9 से कट जा रहा है और ये भी 9 से कट जा रहा है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे ये दोनों कट जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तो एचसीएफ बोलते हैं। यानी ये दोनों की दोनों संख्या अगर 9 से कटेगी तो भाई एचसीएफ कितना होगा, तो 9 होगा। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दे दिया गया था और पहली संख्या दे दिया गया था, तो हमने दूसरी का पता कर लिया। प्रोडक्ट दे दिया गया था, पहली दे दिया गया था, तो दूसरी का पता कर लिया। पहली संख्या भी मेरे पास है और दूसरी संख्या भी मेरे पास है, तो मैं इन दोनों का महत्तम समावर्तक निकाल सकता हूँ, और वही मैंने किया, इन दोनों का महत्तम समावर्तक मैंने निकाला है। क्लियर है भाई यहाँ पे। आज ही अभी देखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना प्यारा कंसेप्ट है, इतना बाबू कंसेप्ट है ना, मतलब बुआ प्यारा सा एकदम। देखिए कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। अरे यार ऐसे मैथ्स निकलता है क्या, ये एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट था, हम तो कुछ और पढ़ रहे थे, तो वो वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, टू नंबर आर इन द रेशियो, और जब भी यहाँ पर बात कर रहे थे, पहले ये पढ़ लेते हैं सवाल। टू नंबर आर इन द रेशियो इतना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज इतना, फाइंड द सम ऑफ नंबर। तो संख्याओं का यहाँ पर जो है वो सम कितना होगा। ठीक है, दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, एक बच्चा आकाशदीप वर्मा कह रहा है कि इसमें कोप्राइम कहाँ है। तो मेरे भाई इसमें कोप्राइम की आवश्यकता कहाँ थी आकाश जी भाई, आकाश जी इसमें कोप्राइम की आवश्यकता कहाँ थी। कोप्राइम हम बता देते हैं ना कहाँ पर है, वो कोप्राइम हम बिल्कुल बता देते हैं। आप ऐसे समझो ये दो संख्याओं के बारे में बात कर रहे हो, तो आकाश भाई ये देखो आप, जब आप इससे काटोगे तो यहाँ पर आप 9 से जब काटोगे तो आपका कटेगा ये 41 बार में, और 9 से आपका ये बार में, तो ये आपका एचसीएफ हो गया और ये दोनों कोप्राइम हो गए। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहली संख्या मिलेगी, और इसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। आकाश भाई क्लियर है ये बात यहाँ पे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं, एक बात को आजीवन कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको कोप्राइम पता करना है ना, तो जो दो संख्याएं आपके पास है आप उनका रेशियो ले लो। कभी भी जो दो संख्याएं हैं आप उनका रेशियो ले लो, आपको कोप्राइम का पता चल जाएगा। जैसे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे, क्योंकि कोप्राइम का मतलब ही होता है कि जो लास्ट में बच जाए, जो लास्ट में बच जाए उसी को कोप्राइम कहते हैं। अब जैसे मान लो ये 12 18 वाला केस बता रहा हूँ मैं,
12 और 18 वाला केस है। तो जैसे ये 12 हो गया और ये 18 हो गया, आप जब मेरे भाई यहाँ पर 6 से काटो 2 बार में और 6 से काटो 3 बार में, तो जो लास्ट में बच जाएगा वही को प्राइम है। और यहाँ देखो तो को प्राइम 2 और 3 था, वो छोड़ो मेरे भाई। यहाँ पर आप यहाँ देखो 25 और 30 की बात अगर हम करते हैं, आप 25 और 30 का भाई रेशियो ले लो। यहाँ पे 5 से जब आप काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 6 बार में कटेगा, तो जो हमारा बच जाएगा वही क्या कहलाएगा, को प्राइम। को प्राइम का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब क्या है, रटो मत, मैं आपको 1% रटने नहीं दूंगा, मैं बस समझा रहा हूँ। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। और रेशियो का भी मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो इसीलिए ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इस वाले सवाल में है ना 3 आंसर होगा, और मैंने देखा भी काफी लोगों ने 3 आंसर किया है। मेरे भाई 3 भी दोनों को डिवाइड करता है और 9 भी दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन HCF का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। तो 3 और 9 में बड़ा कौन है, तो 3 और 9 में बड़ा 9 है। समझ में आ गया बात। अब बोलोगे 27, 27 हो सकता है इसको डिवाइड कर दे लेकिन इसको नहीं करे, इसीलिए दोस्तों ठीक है। आ जाइए चलिए, अब यहाँ बात करते हैं इस सवाल में। तो हम आपको बता रहे थे, दो संख्याएं अगर हमारी इस अनुपात में है तो दो संख्याओं का जो अनुपात होता है वही हमारा को प्राइम कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। आपको कॉपी में नोट बना के लिखना है तो आप यहाँ नोट बनाकर लिख भी सकते हो, ठीक है, कि रेशियो ऑफ 2 नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, साफ तौर पे मेरे भाई, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, जो दो संख्याओं का हमारा अनुपात होगा वो हमारे बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा को प्राइम नंबर्स के। वो बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो को प्राइम नंबर्स के। जो दो संख्याओं का हमारा अनुपात होता है वही हमारा को प्राइम के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है, तो हमारे को प्राइम भी कितने होंगे, 5 और 7 होंगे। उनमें से महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का संख्या जो है वो हमारा इतना है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, हम आपको कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मेरे भाई कि हमारा HCF कितना है, तो हमारा HCF जो है वो x है भाई। HCF हमारा कितना है, x है। और हमारे जो को प्राइम हो गए वो हमारे को प्राइम कितने हैं, तो अगर हम अपने को प्राइम के बारे में बात करें तो को प्राइम हमारा हो गया एक तरीके से 5 और 7। तो अगर मुझे पहली संख्या निकालनी है तो HCF को पहले को प्राइम के साथ गुना करूंगा, तो x को 5 के साथ गुना करूंगा, तो पहली संख्या मेरी कितने मिलेगी दोस्त, तो x इंटू 5 यानी 5x मिलेगी। अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी है तो अपने HCF को दूसरे को प्राइम के साथ गुना करूंगा, तो x इंटू 7 यानी कितना मिल जाएगा, 7x मिल जाएगा। दो संख्याओं का जो अनुपात होता है उसी को को प्राइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर HCF को मैंने x मान लिया, तो HCF को पहले को प्राइम से गुना करो तो पहला नंबर, HCF को दूसरे को प्राइम से गुना करो तो दूसरा नंबर। क्वेश्चन में यहाँ कहा है द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इतना, तो यानी हमें अच्छे से पता है कि HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF इंटू LCM इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है सीधा सीधा, और वो कितना दे रखा है, तो 1 2 6 3 5, ये हमारा HCF इंटू LCM है। और ये बराबर होगा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के, यानी 5x इंटू 7x के। तो आप यहाँ लिख लीजिए मेरे भाई कि HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मेरे भाई दो नंबर यानी 5 इंटू 7 के। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे आप यहाँ 5 से काटिए और फिर उसके बाद आप चाहो तो 7 से भी काट लो। 5 से काटोगे तो 5 का 2 गुना 10, 50 25, 5 25 हो गया मेरे भाई 13, 5 का 2 गुना 10 और ये 7 बार में। 7 से अगर हम काटेंगे 7 का 3 गुना 21, 7 का 6 गुना 42 इतना। तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, 361 है। अगर हम रूट लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी 19 मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, तो 19 मिल जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो यानी हमें हमारा HCF मिल गया है। हमें हमारा क्या मिल गया है मेरे भाई, तो HCF मिल गया है। अब एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, तो एग्जामिनर हमसे चाहता है द सम ऑफ द नंबर विल बी, आपके संख्याओं का सम कितना होगा। तो हमने कहा भाई अगर सम निकालने की बात करोगे तो सम का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब 5x और 7x यानी कितना हो गया, तो 12x हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और इंटू x, x की वैल्यू कितनी है, तो 19 है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 का 2 गुना 38 का 8, 3 हाथ में 19 से कम 19 और 3 हमारा हो गया 22, 228। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे कभी भी हो कुछ भी हो तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दो संख्याओं का रेशियो ही क्या कहलाता है, तो दो संख्याओं का रेशियो ही हमारा को प्राइम कहलाता है। तो
तो यानी जो दो संख्याओं का रेशियो था वो हमारा कोप्राइम कहला गया। ठीक है, HCF को मैंने x मान लिया, x को पहले कोप्राइम से गुना किया तो पहली नंबर, HCF को दूसरे कोप्राइम से गुना किया दूसरा नंबर। HCF इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट हमारा बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं के हमारे प्रोडक्ट के। x की वैल्यू निकाल ली, x का वैल्यू निकालने का मतलब HCF निकालना। ठीक है, अगर कल के दिन एग्जामिनर हमारा एलसीएम भी पूछे तो बताओ उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 12,635। 12,635 HCF इंटू एलसीएम है, HCF का मान पता चल गया, इससे भाग कर देंगे, एलसीएम निकल के आ जाएगा।